अगली सुबह जाह्नवी उठी। वो कल से काफी बेहतर फील कर रही थी। उसने रोज की तरफ ही सारे काम किए, पर उसकी बॉडी पर अभी काटने के निशान वैसे ही थे। सिद्धार्थ डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहा था। तभी जाह्नवी ने सिद्धार्थ से कहा, वो मुझे घर जाना है। सिद्धार्थ ने एक नजर जाह्नवी को देखा और ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, हम। जाह्नवी ने जैसे ही सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने एकदम से कहा, हाँ मुझे माँ से मिलना है, कितने दिन हो गए उनसे मिले, कितनी याद आती है उनकी। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो मन ने सोचने लगा, मॉम मेरी है और मिलने के लिए ये इतना एक्साइटेड है। सिद्धार्थ ने उसकी बात पर कहा, फाइन मैं समीर को बोल देता हूँ, वो अरेंजमेंट्स देख लेगा। उसकी बात पर जाह्नवी चहकती हुई अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगी। सिद्धार्थ ने समीर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और अपने स्टडी रूम में चला गया। शाम के वक्त सिद्धार्थ की रोल्स रॉयस भारद्वाज मेंशन के आगे आकर रुकी। जाह्नवी के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसने हड़बड़ाकर कार का गेट खोलना चाहा, पर काफी पुश करने के बाद भी गेट ओपन नहीं हुआ। जाह्नवी ने जोर से गेट में एक लात मारी और चीखते हुए बोली, कैसी खटारा गड़ी है, गेट ही नहीं खुल रहा। हम इस सड़ी हुई कार में अब नहीं आऊंगी। जाह्नवी ने इतना ही बोला था कि ड्राइवर ने आकर गेट ओपन कर दिया और जाह्नवी एकदम से बाहर निकल गई। सिद्धार्थ, जो कितनी देर से जाह्नवी की हरकतें देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, वो खुद से ही बोला, अजीब पागल लड़की है, 18 करोड़ की कार को खटारा कह रही है और इसकी ये हिम्मत, इसने मेरी कार सिद्धार्थ भारद्वाज की कार को लात मारी, इसको तो मैं बताता हूँ। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि जाह्नवी ने एकदम से उसकी कार के अंदर झांकते हुए बोली, आपको नहीं आना है, चलिए घर आ गया। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ चिढ़ते हुए कार से निकल गया और एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, सो व्हाट, मुझे भी दिख रहा है मेरा घर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को लात मारने की। सिद्धार्थ भी बात पर जाह्नवी कैजुअली उसकी कार के पास गई और एक लात कार में मारते हुए बोली, ऐसे। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की हरकत को देखी तो उसको गुस्सा आ गया और वहीं जाह्नवी को उसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ उसे कुछ बोलता उससे पहले जाह्नवी ने मेंशन की तरफ दौड़ लगा दी और भागते हुए बोली, पकड़ के दिखाओ मुझे, तुम नहीं पकड़ पाओगे, मैं बहुत तेज भागती हूँ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी सिद्धार्थ को पलटकर अपनी जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगी। सिद्धार्थ भी उसके पीछे तेज कदमों से चलते हुए कहने लगा, आई सेड स्टॉप स्टॉप। जाह्नवी वहीं रुक जाओ, सिद्धार्थ तेज कदमों से चलता हुआ कहे जा रहा था। जाह्नवी भागते हुए एकदम से पलटी और बोली, मैं नहीं रुकने वाली, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। जाह्नवी ने भागते भागते हंसते हुए कहा। जाह्नवी के मजाक को सिद्धार्थ ने एक चैलेंज की तरह ले लिया और खुद से ही कहा, हिम्मत तो अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ जाह्नवी के पीछे भागने लगा। जाह्नवी जो अब तक अपनी कमर पर हाथ रखे हंस रही थी, उसने सिद्धार्थ को भागते देखा तो हड़बड़ा कर भागने लगी। अरे बाप रे, ये तो सच में भागने लगा, भाग जाह्नवी, नहीं तो ये आज तुझे छोड़ेगा नहीं। जाह्नवी अभी भी सिद्धार्थ के काफी आगे थी। वो दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए गार्डन में भागे जा रहे थे। पकड़ के दिखाओ, हाँ, रुको, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, अभी पकड़ के बताता हूँ तुम्हें, सिद्धार्थ क्या चीज है, एक नंबर की घमंडी चीज है सिद्धार्थ। हाँ, आप क्या बताओगे, मैंने ही बता दिया, तुमने मुझे घमंडी कहा, हाउ डरे यू टू से दैट। दोनों एक दूसरे को धमकाते हुए अपनी धुन में भाग रहे थे। इस बात से अनजान कि घर के सभी नौकर उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें देखकर मेंशन के गेट पर खड़े आराधना जी और साहिल मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर जाह्नवी एकदम से आराधना जी के पास चली गई और उनके पैर छुए सिद्धार्थ भी जाह्नवी को घूरता हुआ घर के अंदर आ गया। रात के डिनर के बाद जाह्नवी और आराधना जी काफी देर तक बातें कर रही थी। उनके रूम से काफी हंसने की आवाज आ रही थी। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसके मन में यही चल रहा था, इस लड़की से 2 दिन प्यार से बात किया, कली मुझे ही अकड़ दिखा रही है, आने दो उसे फिर बताता हूँ सिद्धार्थ क्या चीज है, पर ये है कहाँ। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ गुस्से में कॉरिडोर में आ गया। जब उसे जाह्नवी कहीं नहीं दिखी तो हॉल में उसे देखने लगा। तभी उसे आराधना जी के रूम से हंसने की आवाज आई। ये सब देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। वो तेज कदमों से आराधना जी के रूम में चला गया। सिद्धार्थ को देखकर आराधना जी और जाह्नवी दोनों ही उसे देखने लगे।
सिद्धार्थ ने नॉर्मल टोन में कहा, जाह्नवी अब चलो काफी रात हो गई है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी सोच में पड़ गई। आखिर ये डेविल इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? अभी कुछ देर पहले तो लड़ रहा था। जाह्नवी ने आराधना जी से गुड नाइट कहा और अपने रूम में जाने लगी। सिद्धार्थ भी उसके पीछे जाने के लिए मुड़ा तो आराधना जी ने कहा, रुको सिद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, यस मॉम कहिए। आराधना जी ने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को अपने पास बैठने के लिए कहा। सिद्धार्थ उनके पास बैठा तो आराधना जी ने कहा, सिद देखो, मैं घुमा फिर कर बात नहीं करूंगी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुमने बेबी प्लानिंग के बारे में क्या सोचा है। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने नॉर्मली कहा, सोचना क्या है मॉम, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, पर मुझे है सिद, मैं मरने से पहले अपने सिद्धांश को देखना चाहती हूँ। What? Who is सिद्धांश? सिद्धार्थ की पर आराधना जी ने हंसते हुए कहा, सिद्धांश मतलब तुम्हारा बेटा, मेरे सिद्धार्थ का अंश सिद्धांश। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, What मॉम, आपने नाम भी सोच लिया है? मॉम, मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ, पर जाह्नवी अभी खुद बच्ची है और बेबी प्लान करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मॉम, मैं अभी 2 बच्चों को नहीं संभाल सकता, इसीलिए पहले एक बच्चे को थोड़ा बड़ा होने देते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। उसकी बात पर आराधना जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर इसके बारे में एक बार सोचना। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, यस मॉम, अब मैं चलता हूँ अपने बच्चे के पास, आई मीन जाह्नवी के पास। सिद्धार्थ को ऐसे कंफ्यूज होता देख आराधना जी हंस पड़ी और सिद्धार्थ अपने रूम में जाने लगा। उसके मन में आराधना जी की बात चल रही थी। उसने मन में कहा, बेबी प्लेन माई फुट, फैमिली इज द वीकनेस ऑफ मैन, और सिद्धार्थ भारद्वाज की कोई वीकनेस नहीं है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ डेविल स्माइल करता हुआ अपने रूम में चला गया। जब सिद्धार्थ अपने रूम में पहुंचा तो जाह्नवी सोफे पर सो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने बेड पर बैठ गया और उसे देखने लगा, फिर एक डेविल स्माइल करते हुए सोने चल गया। अगली सुबह सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसके कंधे को कोई हिला रहा है। उसने अपनी अधखुली आंखों से अपने सामने देखा तो उसको गुस्सा आने लगा। सिद्धार्थ अपने सामने जाह्नवी को देख रहा था, जो उसे उठा रही थी। सिद्धार्थ उठिए, उठिए भी जल्दी, उठिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की बात सुनकर गुस्से में चीखते हुए कहा, शट अप, क्यों नींद खराब कर रही हो मेरी। सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देखकर एक बार को जाह्नवी भी डर गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, आज पूर्णिमा है, घर में पूजा है, इसीलिए उठा रही हूँ, उठ जाए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ जो कल से जाह्नवी से गुस्सा था, उसे जाह्नवी की बात सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने एक झटके से जाह्नवी को खींचकर अपने नीचे दबा लिया और उसकी कलाई को बेड में प्रेस करके दांत पीसते हुए बोला, अपनी हद में रहो, नहीं मानता मैं तुम्हारे सो कॉल्ड भगवान को, नहीं करनी मुझे कोई पूजा। आज के बाद मेरी नींद खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी की आंखें भीग गई, उसकी कलाई में भी दर्द होने लगा था। जाह्नवी ने डरते हुए कहा, ये बात आप प्यार से भी तो कह सकते हैं। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चीखते हुए कहा, प्यार, अभी दिखता हूँ तुम्हें मेरे प्यार करने का तरीका। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी को और ज्यादा डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि सिद्धार्थ उसके साथ कुछ गलत ना करे। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी के नेक पर अपना फेस ले जाकर अपनी बियर्ड उसे चुभा दी और काफी जोर से बाइट किया। उसने इतनी तेज कटा कि जाह्नवी की चीख निकल गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ की बाइट में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। बाइट करने के बाद सिद्धार्थ एकदम से उठा और बोला, देख लिया ना मेरा प्यार, आज के बाद मुझे डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ के उठते ही जाह्नवी एकदम से उठी और रोते हुए अपनी नेक को टच करने लगी। उसे बहुत दर्द और जलन हो रही थी। वो अपनी नेक को हल्के हल्के से हिलाते हुए खड़ी हुई और रोते हुए सिद्धार्थ से बोली, आप बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा। आपने भी मेरे साथ वही किया जो बाकी सब करना चाहते हैं। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। सुना आपने, नफरत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ नफरत। इतना कहकर जाह्नवी रोते हुए रूम से चली गई। जाह्नवी ने जब हॉल में साहिल और आराधना जी को देखा तो झट से अपने आंसू पोंछे और हंसते हुए नीचे जाने लगी। उधर सिद्धार्थ फ्रिज खड़ा था। उसे जाह्नवी की कई बातें चुभ रही थी। उसे कहीं ना कहीं लग ये एहसास था कि उसने अभी अभी जो किया वो बेहद गलत था।
उधर जाह्नवी नीचे आराधना जी के साथ पूजा की तैयारियों में लगी थी। आराधना जी ने जब जाह्नवी के गले पर काटने का निशान देखा तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, जाह्नवी, ये सिद्धार्थ ने किया है ना? आराधना जी की बात पर जाह्नवी एकदम से शॉक्ड हो गई। उसने अपनी साड़ी से उस निशान को ढकने लगी। आराधना जी समझ गई कि जाह्नवी कुछ नहीं बताएगी। वो उठकर सिद्धार्थ के रूम में जाने लगी तो सामने से उन्हें सिद्धार्थ आता दिखाई दिया। सिद्धार्थ को देखकर आराधना जी ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, सिद्धार्थ, अभी के अभी मेरे रूम में आओ। इतना कहकर आराधना जी अपने रूम में चली गई और सिद्धार्थ कंफ्यूज होते हुए उनके पीछे चला गया। आराधना जी और सिद्धार्थ उनके रूम में पहुंचे ही थे कि जाह्नवी भी उनके रूम में आ गई। आराधना जी ने एक नजर जाह्नवी को देखा और फिर सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है सिद्धार्थ? मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ समझते कहाँ हो सिद्धार्थ? ऐसा कहते हुए आराधना जी ने जाह्नवी के नेक पर बने निशान को दिखाया। सिद्धार्थ कुछ बोल पाता उससे पहले जाह्नवी बोली, मम्मी जी, इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं जल्दी में बात ले रही थी तो मेरे नेल्स लग गए। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो मन में ही बोला, इस लड़की को तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता, लेकिन ये मुझे बचा क्यों रही है? जाह्नवी, ये कोई नेल स्क्रैच नहीं है। आराधना जी ने सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से देखते हुए आगे बोली, किसी ने बड़ी बेरहमी से काटा है तुम्हें, जैसे अपना गुस्सा निकाला हो। आराधना जी की बात सुनकर जाह्नवी की आंखें नम हो गई। नहीं मम्मी जी, इनकी कोई गलती नहीं है। सिद्धार्थ और आराधना जी दोनों ने ही जाह्नवी की आंखों में नमी देखी थी। आराधना जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, अब नहीं डांट रही तुम्हारे इस डेविल पति को। उनकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब चलो, तुम दोनों, पूजा का मुहूर्त हो गया है। ऐसा कहते हुए आराधना जी रूम से बाहर चली गई और वही सिद्धार्थ जाह्नवी को एकटक देख रहा था। जाह्नवी ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, देखा है ना आज पूजा, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको नींद से उठाने का। हाँ। ऐसा कहते हुए जाह्नवी एटीट्यूड के साथ रूम से बाहर चली गई। सिद्धार्थ तो एक पल के लिए शॉक्ड हो गया कि ये वही लड़की है जो अभी रूम में थी और क्या ये वही है जो उसे अभी डांट खाने से बचा रही थी। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना सिर हल्का सा ना में हिलाया और बाहर चला गया। पूजा खत्म होते होते शाम हो गई। शाम को साहिल और सिद्धार्थ कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे थे। तभी जाह्नवी किचन से उनके पास आकर कॉफी देते हुए बोली, कॉफी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली और सिद्धार्थ ने भी कॉफी लेकर उसके सिप लेने लगा। रात को डिनर करने के बाद सब अपने रूम में थे और जाह्नवी अपने नेक पर बने निशान को देख रही थी। उसको दर्द हो रहा था। उसने उस बाइट मार्क पर धीरे धीरे हाथ फेरा। वही डोर पर खड़ा सिद्धार्थ जाह्नवी को देख रहा था। वो धीरे कदमों से अंदर आया और फर्स्ट एड बॉक्स में से एक क्रीम निकाली और जाह्नवी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जाह्नवी ने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में से ही एक नजर सिद्धार्थ को देखा और फिर अपनी नजर फेर ली। सिद्धार्थ ने उसे मिरर में देखते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। जाह्नवी एकदम से पीछे पलटी और अपनी आंखें छोटी करके बोली, आपसे मतलब? सिद्धार्थ को जाह्नवी के इस अंदाज पर हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मतलब तो कुछ नहीं है, पर फिर भी मैंने सोचा तुम्हें ये दवाई लगा दूं। कोई जरूरत नहीं है आपको दवाई लगाने की। आप मत लगवाओ, वैसे तुम्हें खुद को काफी लकी मानना चाहिए। यू नो, तुम्हें द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज क्रीम लगा रहा है। सिद्धार्थ ने अपने ईगो में कहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जख्म भी द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज ने ही दिया है। हाँ। जाह्नवी ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हम तो जब मॉम मुझे डांट रही थी तो तुमने झूठ क्यों बोला? सिद्धार्थ ने भी जाह्नवी से मजे लेते हुए कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने आंखें छोटी करके कहा, मेरे सामने आपको डांट पड़ेगी और मैं चुपचाप देख लूंगी, भले ही हमारे बीच रिश्ता होकर भी रिश्ता ना हो, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता चले ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इतना कहकर जाह्नवी ने एक झटके से सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों देखते हुए बोली, वैसे भी मैं आपको चाहे कुछ भी बोल दूं, पर अगर किसी और ने कुछ कहा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। कर पानी लेने चले गए। सिद्धार्थ अभी अपने मुंह पर अपने हाथों से हवा कर रहा था, लेकिन उसकी मिर्ची कम नहीं हो रही थी। जाह्नवी ने जल्दी से अपने बैग से वाटर बॉटल निकालकर सिद्धार्थ को दी। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में वो बॉटल खाली कर दी।
लेकिन उसे मिर्ची अभी भी लग रही थी। तभी जाह्नवी ने अपने बैग से एक छोटी सी चॉकलेट निकाली और सिद्धार्थ को दी, पर सिद्धार्थ चीखते हुए बोला, मैं क्या तुम्हें बच्चा दिखता हूँ जो मुझे कैंडी दे रही हो? इसे खा लीजिए, इससे मिर्ची नहीं लगेगी, जाह्नवी ने परेशान होते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे गुस्से से देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया। जाह्नवी से भी सिद्धार्थ की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अगर उसे पता होता कि सिद्धार्थ को इतनी मिर्ची लगेगी, तो वो कभी उसे मोमोज खाने नहीं देती। जाह्नवी एक कदम आगे बढ़ी और सिद्धार्थ के एकदम करीब चली गई। उसने अपने कान पकड़े और सॉरी कहा और सिद्धार्थ को चॉकलेट खिला दी। सिद्धार्थ ने भी जाह्नवी के सॉरी से अपने ईगो को सेटिस्फाई किया और चॉकलेट खा ली। कुछ देर में उसको मिर्ची लगना बंद हो गई। तभी पीछे से आए एक आवाज से दोनों का ध्यान टूटा। साहब, आप लोगों का रोमांस हो गया हो तो मेरे पैसे दे दीजिए। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और जाह्नवी एकदम से सकपका गए। उसकी बात पर समीर ने जल्दी से चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। लक्ष्य और समीर की आंखें तो खाने को देखकर ही चमक उठी। सिद्धार्थ को भी भूख लगी थी, इसीलिए वो भी अपनी चेयर पर बैठ गया। जाह्नवी, क्या बनाया है तुमने? आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैंने फ्राइड राइस, गोभी का पराठा, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, मसाला भिंडी और मीठे में खीर बनाई है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, समीर ने कहा। जाह्नवी ने सबको डिनर सर्व किया। लक्ष्य और समीर तो खाने पर टूट पड़े। वो ऐसे खा रहे थे जैसे कितने दिनों से भूखे हों। सिद्धार्थ तो बस उन दोनों को यूं खाता देख रहा था। समीर ने जब देखा कि सिद्धार्थ उसे है घूर रहा है तो उसने खाते हुए बोला, भाई तू भी खा, तेरी वाइफ ने इतना टेस्टी खाना बनाया है और तू ही नहीं खा रहा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ धीरे धीरे डिनर करने लगा। जाह्नवी, डिनर बहुत टेस्टी है। वैसे तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? समीर ने जाह्नवी को देखते हुए पूछा। नहीं, मेरे 2 भाई हैं। इतना कहते हुए जाह्नवी करण अर्जुन को याद करने लगी और उसकी आंखें हल्की नम हो गई। मतलब तुम इस पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस हो, तुम्हारे जैसी दूसरी नहीं है, समीर ने अफसोस जताते हुए कहा। उसकी बात पर जाह्नवी शर्माने लगी। तुम क्यों उसकी बहन के बारे में पूछ रहे हो? अरे भाई, अगर जाह्नवी की कोई बहन होती तो मैं उससे शादी कर लेता ना, फिर मुझे भी ऐसा खाना रोज मिलता। समीर ने सिद्धार्थ को आंख मारते हुए कहा। सिद्ध, तुम सच में बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी सुंदर वाइफ मिली है और ऊपर से इतना टेस्टी खाना बनाती है। तुम्हें रोज इतना अच्छा खाना खाने को मिलता है। समीर की बात पर सिद्धार्थ उसे घूर के देखने लगा। उसके ऐसे घूरने से समीर चुप हो गया और खीर खाने लगा। टेस्टी मन तो कर रहा है जाह्नवी, तुम्हारे हाथ चूम लूं। क्या खीर बनाई है? वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है जाह्नवी? ऐसा कहते हुए समीर ने जाह्नवी को एक आंख मार दी। उसकी बात पर जाह्नवी ने एकदम से आंखें बड़ी करके कहा, नहीं। सिद्धार्थ भी समीर को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और ईगो के साथ बोला, अगर तुम अब चुप नहीं हुई तो जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर लक्ष्य मुंह दबा के हंसने लगा। तब समीर ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप खाना खाने लगा। कम ऑन सिड, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट वरी जाह्नवी तुम्हारी वाइफ है और मेरी प्यारी सी दोस्त। ऐसा कहते हुए समीर मुस्कुराने लगा। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा, बीवी मेरी है और तारीफ ये इतनी कर रहा है। अगर ये मेरे रियल ब्रदर जैसा नहीं होता तो इसका मुंह तोड़ देता। जाह्नवी सिर्फ मेरी है, सिर्फ सिद्धार्थ भारद्वाज की। पर ये इतना शर्मा क्यों रही है, इसको तो मैं रूम में बताऊंगा। उसकी बात पर जाह्नवी भी मुस्कुरा दी। तभी बाहर से कुछ लोगों के अंदर आने की आहट सुनाई दी। सबने एक साथ डोर की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने जैसे ही डोर की तरफ देखा उसका पारा ही चढ़ गया, उसके जबड़े कस गए और वहीं जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए और समीर और लक्ष्य सिद्धार्थ को देखने लगे। इतने में जाह्नवी भागकर उन सब के पास चली गई और खुशी से चीखते हुए बोली, तुम सब यहाँ? तभी उसके सामने खड़े सब लोगों ने एक साथ कहा, हाँ हम। तभी जाह्नवी ने सबको एक साथ गले लगा लिया। इतने में सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य भी वहाँ आ चुके थे। करण, अर्जुन, आशी, जीत, कुशल, मैं तुम सबको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तभी कुशल बीच में बोला, हाँ, तुम तो शादी के बाद हमें भूल ही गई, तो सोचा हम ही मिलने चलते हैं। हट पागल, तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ, जान हो तुम सब मेरी।
तभी करण और अर्जुन ने सिद्धार्थ को देखा और बोले, हेलो जीजू कैसे हो। उनकी बात पर सिद्धार्थ ने बस एक फीकी सी स्माइल कर दी। उसकी नजर तो बस जीत को ही घूर रही थी। उसे उनमें से किसी से प्रॉब्लम नहीं थी, बस जीत को छोड़कर। वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी खा जाएगा। जाह्नवी ने करण अर्जुन को गले लगा लिया और ससकते हुए बोली, कैसे हो तुम दोनों? मुझे लेने नहीं आ सकते थे और मम्मी पापा कहाँ हैं? दीदी, वो नहीं आए। वो तो ये तीनों मुंबई टूर पर जा पड़ रहे थे, इसलिए हम भी इनके साथ आ गए। करण की बात पर जाह्नवी ने बस हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी आशी के गले लगी और फिर कुशल के गले लगने के बाद उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोली, तू अकेले आ गया किंजल, कुशल की गर्लफ्रेंड नहीं आई। जाह्नवी की बात पर कुशल ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ उसके मम्मी पापा ने नहीं भेजा, ऐसे मना कर दिया जैसे मैं उसे मुंबई टूर पर कम और भगा के ज्यादा ले जा रहा हूँ। जाह्नवी ने फिर एक नजर जीत को देखा, जो उसे ही बड़े सुकून के साथ देखा रहा था। जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके पास गई और जैसे ही उसके गले लगने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही सिद्धार्थ ने जाह्नवी का हाथ पकड़कर अपनी तरह खींच लिया। उसके ऐसा करने से जाह्नवी को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से करण अर्जुन की तरफ इशारा किया। जाह्नवी ने एक नजर करण अर्जुन को देखा और फिर नम आंखों से जीत को देखने लगी। तभी सिद्धार्थ एक्टिंग करते हुए बोला, जान अब हमें रूम में चलना चाहिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम तो जानती हो कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तो चलो अब मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। सिद्धार्थ की बेशर्मी भरी बातें सुनकर जाह्नवी को खांसी आ गई। उसे लगा कि सिद्धार्थ करण अर्जुन के सामने उनके रिश्ते अच्छे होने का नाटक कर रहा है। जाह्नवी ये नहीं जानती थी कि सिद्धार्थ जीत से जेलस फील करता है, इसलिए वो उसे चिढ़ाने के लिए ये सब बोले रहा है। वो ये जता रहा था कि जाह्नवी सिर्फ उसकी है, और वहीं समीर और लक्ष्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन दोनों को तो जैसे सदमा ही लगा गया था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सिद्धार्थ ही है। और वहीं करण अर्जुन ने अपनी नजरें मुस्कुराते हुए नीचे कर ली। आशी और कुशल तो सिद्धार्थ को गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन जीत के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अभी भी बड़े ध्यान से सिद्धार्थ को देख रहा था। तभी जाह्नवी ने सिद्धार्थ को आंखें दिखाते हुए कहा, पहले डिनर कर ले फिर चलेंगे। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने एक टेढ़ी मुस्कान दे दी। जाह्नवी ने कहा, चलो अब तुम सब डिनर और लो। जाह्नवी की बात पर सब खुश होते हुए डिनर करने बैठ गए। सबके बैठने के बाद जाह्नवी के लिए सिद्धार्थ के बगल वाली सीट बची थी। जाह्नवी खुशी खुशी उस सीट पर बैठ गई क्योंकि उसके साथ वाली चेयर पर जीत बैठा था। जाह्नवी ने सबको डिनर सर्व किया तो जीत ने कहा, तुम भी खा लो जाह्नवी, सबको खिलाने में खाना ठंडा हो जाएगा। उसकी बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। सब डिनर कर रहे थे और वहीं जीत जाह्नवी से बातें कर रहा था और जाह्नवी भी पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और हंसकर उसकी बातों का जवाब दे रही थी। और ये सब देखकर सिद्धार्थ का खून खौल रहा था। समीर और लक्ष्य अपने में लगे थे, कुशल और आशी अपने में और करण अर्जुन अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन सब ने सिद्धार्थ को ही इग्नोर कर दिया था। हाँ जीत, मैंने तो एडमिशन ले लिया, तुम भी यहीं से एमबीए कर लो ना। यहाँ वैसे भी मैं अकेले रहती हूँ, तुम सब रहोगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। हम तुम्हारे पास रहना है तो मैं सबसे घटिया यूनिवर्सिटी से भी स्टडी कर लूं, और यहाँ तो मुंबई यूनिवर्सिटी की बात है। जीत ने हंसते हुए कहा, क्या जीत तुम भी ना? और अंकल आंटी को नहीं लाए? कितने दिन हो गए उनसे मिले? अरे यार वो फ्रेंड्स के साथ प्लान बन गया तो वो नहीं आए। वैसे वो भी काफी याद करते हैं तुम्हें। मुझे तो आंटी के पास अपनी मम्मी के जैसा फील होता है। तुम्हें याद है जब मम्मी पापा और करण अर्जुन अयोध्या गए थे और मेरे एग्जाम होने की वजह से मैं तुम्हारे घर रुकी थी, तब कितना ख्याल रखा था उन्होंने मेरा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये इसके घर भी रुकी थी। तभी जीत के आवाज से सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ तुम तो दोनों से मिलकर मुझे ही भूल गई थी और कितना रोई थी तुम मेरे घर से जाने में। मम्मी का तो 1 महीने तक मन नहीं लगा था तुम्हारे जाने के बाद, पर तुम मुझे नहीं भूले थे। तुम्हें याद है ना अंकल आंटी आउट ऑफ दिल्ली थे और एग्जाम की टेंशन में मुझे फीवर हो गया था, तो तुमने रात भर जाकर मेरा ख्याल रखा था। जाह्नवी की बात पर जीत मुस्कुराने लगा। तभी अचानक ही जाह्नवी को खांसी आ गई और जीत अपने गिलास से जाह्नवी को पानी पिलाने लगा और उसकी बैक रब करने लगा।
जाह्नवी ने भी बिना रिएक्ट किए जीत के ग्लास से पानी पी लिया। आराम से खाओ, देखो खांसी आ गई ना, अब ठीक हो। जीत की बात सुनकर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया तो जीत मुस्कुराते हुए उसे और पानी पिलाने लगा। लो थोड़ा सा और पियो। ये लड़की इससे इतना क्लोज क्यों है? अपने पति के सामने ही अपने एक्स से यहाँ तक कि उसका जूठा पानी भी पी लिया। सिद्धार्थ, जाह्नवी को इससे दूर रख। तभी जीत की नजर जाह्नवी की नेक पर गई। उसने परेशान होते हुए जाह्नवी से पूछा, जाह्नवी तुम्हारी नेक पर मार्क कैसा है? जीत की बात सुनकर जाह्नवी एकदम से सकपका गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले सिद्धार्थ ने ईगो के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी और मेरी वाइफ की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हो? उसने मेरी वाइफ पर जोर देते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर जीत ने कुछ नहीं कहा। उसे अचानक से ही रियलाइज हुए कि जाह्नवी अब मैरिड है और ये मार्क्स उसकी बॉडी पर कॉमन है। इन सब बातों का एहसास होते ही जीत की आंखें नम हो गई, पर अगले पल ही उसने खुद होश संभाल लिया। उसे खुशी थी कि जाह्नवी अपनी लाइफ में खुश है और उसे वो सब कुछ मिल रहा है जो वो शायद उसे नहीं दे सकता था, और एक सच्चे प्यार करने वाले के लिए अपने प्यार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ ने जब जीत को देखा तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने डिनर किया और सीरियस होकर जाह्नवी से बोला, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने एक नजर जीत को देखा और एक ईगो भरी स्माइल पास की। जीत अच्छे से समझ रहा था कि सिद्धार्थ उसे ये एहसास कराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा कि जाह्नवी उसकी वाइफ है। सिद्धार्थ तेज कदमों से अपने रूम में चला गया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में थे। जाह्नवी ने सबको रूम दिखा दिए थे। सब अपने अपने रूम में थे। जीत भी अपने रूम में आराम से लेटा था। तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट हुई। उसने देखा तो जाह्नवी अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। जीत ने उसे देखा और कहा, जाह्नवी तुम सोई नहीं? आओ बैठो ना। हाँ जा ही रही थी, लो ये दूध पी लो। हाँ पी लूंगा, पर एक शर्त पर। जीत, दूध पीने के लिए कैसी शर्त? पहले शर्त तो सुन लो। अच्छा ठीक है बाबा, बताओ क्या शर्त है? हम तो शर्त ये है कि तुम्हें कुछ देर यहीं बैठकर मुझसे बातें करनी होगी। जीत, तुम भी ना? अच्छा चलो अब दूध पिलो। जीत ने जाह्नवी के हाथ से ग्लास लिया और उस ग्लास को देखते हुए पूछा, जाह्नवी तुम खुश तो हो ना? जीत की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। अच्छा तुम यहीं बैठो। ऐसा कहते हुए जीत अपने बैग से ऑइंटमेंट निकाल कर ले आया। जाह्नवी ने उसे सवालिया नजरों देखा तो उसने कहा, तुम्हारी नेक का मार्क अभी ठीक नहीं है, लाओ दवा लगा दूं। उसकी बात पर जाह्नवी ने मना किया, पर जीत ने बिना उसकी एक सुने धीरे धीरे उसके मार्क पर उसे दवा लगाने लगा। जैसे ही जीत ने उसके मार्क पर दवा लगाई, जाह्नवी की आह निकल गई। जीत हल्के हाथों से उसे दवा लगा रहा था। बहुत दर्द हो रहा है? जीत ने उदास होते हुए पूछा। उसकी बात पर जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया। ये लो दवा लग गई, अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और जाह्नवी के पास बैठ गया। जाह्नवी उसकी आंखों में देख रही थी। जीत ने जब देखा कि जाह्नवी उसे ही देख रही है तो उसने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बता दूं क्या देख रही हूँ? जीत ने भी एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ जल्दी बताओ। उसकी बात पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके कान के पास गई और धीरे से बोली, तुम्हारी ये बंदर जैसी शक्ल, और जोर जोर से हंसने लगी। इतना सुनकर जीत ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, बंदर जैसी शक्ल, रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहते हुए जीत जाह्नवी के पेट पर गुदगुदी करने लगा और जाह्नवी काफी जोर जोर से हंसने लगी। नहीं जीत, हा 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 रहने दो, हा 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 देखो मुझे गुदगुदी हो रही है, छोड़ दो, हा 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 गुदगुदी हो रही है, रुको अभी बताता हूँ बंदर क्या क्या करता है। अच्छा सॉरी अब नहीं कहूंगी, हा 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 सॉरी ना बस करो। इस वक्त जाह्नवी की बैग जीत के सीने से लगी हुई थी और हंसने की वजह से उसने जीत के लेफ्ट कंधे पर अपना सर रख लिया था और जीत ने भी अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में लपेटकर उसके पेट पर गुदगुदी कर था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब अपनी ही मस्ती के लगे हुए थे। इस बात से अनजान कि सिद्धार्थ उन्हें काफी देर से देख रहा था। उसका गुस्सा इस वक्त हद पार कर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। जीत और जाह्नवी को इतने करीब देखा कर क्या रिएक्शन होगा सिद्धार्थ का? क्या करेगा अब वो जाह्नवी के साथ, या फिर देगा जीत को सजा? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।